नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डियर पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के बारे में, जिसका आप सभी को काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार था। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग जिसका राउंड फर्स्ट है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का जो राउंड फर्स्ट है वो कब से कब तक चलेगा, ई काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिल कैसे करनी है, ये सभी बातें इस वीडियो में डिटेल से हम समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमें सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद में आपको डायरेक्ट यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल काउंसलिंग प्रोसेस, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, इस काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में काउंसलिंग शेड्यूल पे जाना है। काउंसलिंग शेड्यूल को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको एक कॉर्नर दिखाई देगा जिसमें चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल का जो राउंड फर्स्ट है वो 15/6/2025 यानी आज 8 बजे से स्टार्ट हो चुका है। और ये चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है, यानी कि राउंड फर्स्ट की जो लास्ट डेट है वो 21 जून 2025 रहने वाली है। टाइमिंग रहेगा रात को 11:55 तक। ये राउंड फर्स्ट का हमारा शेड्यूल है। तो ध्यान रहे, आपको आज से लेकर 21 जून तक का टाइम आपको मिला है। इस टाइम के अंतर आपको सैनिक स्कूल का जो राउंड फर्स्ट है इसकी काउंसलिंग कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ तो अब बात हो गई है कि काउंसलिंग कब से कब तक चलेगी। अब बात आती है कि काउंसलिंग कैसे की जाए। तो यहाँ आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो रहा है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था बच्चे का, उस टाइम भी सेम इंटरफेस आपने यहाँ पर देखा होगा। इसी इंटरफेस में जो डिटेल्स हैं यहाँ आपको फिल करनी है। पहली यूज़र नेम जो दे रखा है इसमें कैंडिडेट के एप्लीकेशन नंबर। सेकंड, पासवर्ड, जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने पासवर्ड सेट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पर डालने हैं। फिर इसके अंदर आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में यहाँ जो साइन इन का जो बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। लॉगिन करने के बाद में ये सेम इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। माई प्रोफाइल के बाद नोटिस इश्यूड और इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया गया था कि जो हमारे मार्क्स हैं, यानी कि बच्चे के जो मार्क्स हैं वो शो नहीं हो रहे हैं, तो अब काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में बच्चे की पूरी डिटेल यहाँ पर शो होगी। ये बच्चे की कंप्लीट डिटेल है। यहाँ पर बच्चे का फादर्स ने कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कैटेगरी, जेंडर, डोमिसाइल, और इसके अलावा नीचे जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर बच्चे के एप्लीकेशन नंबर, ऑल इंडिया रैंक, कैंडिडेट मार्क्स, और इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन आपने चूज़ किया है वो कॉम्बिनेशन 2 तरीके से इसमें चूज़ किया जाता है। एक सैनिक स्कूल ओनली और एक इसके अलावा सैनिक स्कूल प्लस NSS 40%। अब जाएंगे हम चॉइस फिलिंग के ऊपर, यानी कि हमें काउंसलिंग किस तरीके से करनी है। तो चॉइस फिलिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर आपको शो होगा। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। पहला है सैनिक स्कूल ओनली, और इसके अलावा यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट। अब एक चेंजेस जो सैनिक स्कूल के द्वारा, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा किया गया है। अब की बात, टोटल जो 33 ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, टोटल जो 33 ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, इसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेफरेंस देना है। और न्यू सैनिक स्कूल जो टोटल 78 हैं वो यहाँ पर दी गई है। अगर किसी बच्चे ने सैनिक स्कूल ओनली चूज़ किया है तो सिर्फ सैनिक स्कूल यहाँ पर शो होंगी, और अगर किसी बच्चे ने सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल चूज़ किया है तो दोनों विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। अब बात आती है इसमें चॉइस फिल कैसे की जाए। तो आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक रिमार्क का ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको लॉक द चॉइस करना है। यहाँ मैंने इसको पहले लॉगिन कर लिया था, तो इससे पहले यहाँ पर जो एडिट बटन है
लॉक द चॉइस की जगह जो एडिट बटन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यानी कि एडिट चॉइस, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में जो भी प्रेफरेंस, यानी कि जिस भी सैनिक स्कूल को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज करें। सपोज दैट मैं इस बच्चे के लिए सैनिक स्कूल जो चित्तौड़गढ़ है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसको ब्लैंक करें और इस पर फर्स्ट एंटर कर दें। अब जैसे मान लीजिए मैं सैनिक स्कूल झुंझुनू को सेकंड प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेकंड। अब जैसे मान लीजिए थर्ड प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं, जैसे हरियाणा में स्कूल है कुंजपुरा और इसको मैं थर्ड प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको ब्लैंक करें। ब्लैंक करने के बाद 3 फिल करें। इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस बनाना है कि कौन सी सैनिक स्कूल को आप स्टार्टिंग में प्रायोरिटी देंगे। इस तरीके से आपको सभी 33 सैनिक स्कूलों को चूज करना है। जब आप सैनिक स्कूल चूज कर लेते हैं उसके बाद भी आपको वापस से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको जो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर लॉक द चॉइस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लॉक द चॉइस पे आपने क्लिक किया, आपके पास डाटा सक्सेस चॉइस आर लॉक्ड सक्सेसफुली। ओके कीजिए। ओके करने के बाद में अभी आपके पास, अब एक बार आप दोबारा देखिए ध्यान से, एडिट चॉइस का बटन यहाँ पर आ रहा है। यानी कि जो प्रॉब्लम आप बार बार फेस करते हैं वो ये है कि क्या एक बार काउंसलिंग करने के बाद में दोबारा से चॉइस एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एडिट चॉइस का बटन है। 21 जून तक आप चॉइस दोबारा से एडिट कर सकते हैं। एडिट चॉइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में जैसे आपने लॉक कर रखा है, लॉक करने के बाद में यहाँ पर कोई भी इंटरफेस ओपन नहीं होगा, सब लॉक हो चुका है। एडिट चॉइस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आप दोबारा से, मान लीजिए आपकी प्रायोरिटी आप चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्रायोरिटी ब्लैंक हो चुकी है। जैसे मैंने इसको 11th पोजीशन दी है तो ये 11th पे आ जाएगा। इस तरीके से आप काउंसलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी काउंसलिंग के प्रोसेस करने की। ध्यान रहे काउंसलिंग करने के बाद में आपको चॉइस लॉक करना कंपलसरी है। अगर चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें चॉइस चूज की गई है वो इसमें लॉक हो जाएंगी 21 जून रात 11:55 पर। तो ध्यान रहे चॉइस फिल करने के बाद में आपको डाटा को लॉक करना है। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, क्या प्रोसेस फॉलोअप करनी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमें कमेंट करें, उसका 100% सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।